मैं अनुष्का कुमारी GGPS न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिनके जीवन में शिष्टता का बहुत अधिक महत्व है। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल को 1995 से लेकर 2002 तक फिजिक्स टीचर के रूप में अपनी सेवा दी। फिर वे 2002 से 2018 तक बोकारो के दूसरे विद्यालय में फिजिक्स टीचर के रूप में काम करते रहे। फिर सन 2018 में इन्होंने GGPS विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के रूप में ज्वाइन किया। शिक्षा के जगत में ये एक ऐसे सितारे के रूप में हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहे। एक अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ इन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, BSc MSc में गोल्ड मेडल हासिल किया और तथा IIT खड़गपुर में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स पूरी की। तो आइए मैं आप सभी को रूबरू कराती हूँ श्री CP सिंह सर से। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि कोविड के उपरांत छात्रों की व्यवहार एवं शिक्षा की नीति में क्या बदलाव है? पहले तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा सबको कि मैं एक बहुत ही साधारण टीचर हूँ। मैं फिजिक्स का ही टीचर हूँ और अतिरिक्त कार्यभार मेरा उप प्राचार्य का है। कोविड में सवाल क्या आपका दोहराइए। कोविड के उपरांत छात्रों के व्यवहार एवं शिक्षा की नीति में क्या बदलाव है? अब हम लोग कोविड के बारे में बात ही नहीं करते। कोविड एक समय काल था जो पूरी दुनिया पर हावी था। अब कोविड से हम बाहर निकल गए हैं। अब अगर हम कोविड पर बात करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोविड में एक ही चीज़ सारे विद्यालय को सिखाया कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होते हैं और बच्चों को पता चला कि अगर सब व्यवस्था बंद हो जाए, हमारे विद्यालय बंद हो जाए, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारे एग्जाम चलते रहेंगे और बच्चे एक क्लास दूसरे क्लास में बिल्कुल बढ़ेंगे। आपके अनुसार आजकल की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी रुकावट क्या है तथा क्यों है, और आपके अनुसार इसका समाधान क्या होना चाहिए? हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो सबसे बड़ी रुकावट है उसके जड़ में कोविड है। कोविड में बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सीखा और उन्होंने देखा कि हम बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हासिल कर सकते हैं। और अब बच्चे नॉन स्कूलिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करना पसंद करते हैं और वो स्कूल नहीं आना चाहते। तो मेरे अनुसार अगर बच्चा स्कूल नहीं आएगा, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, उसका और बच्चों की तरह ग्रोथ नहीं होगा और अपने एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उससे वो लीग से हट जाएंगे। आपके अनुसार एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन और शिष्टता का क्या महत्व है? अनुशासन और शिष्टता के बगैर वो विद्यार्थी ही नहीं है। वो कहीं भी शिक्षा ग्रहण करेगा, अगर वो अनुशासित नहीं है तो उसको शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। अगर किसी वर्ग में 40 बच्चे बैठे हैं, अगर 40 के 40 बच्चे अनुशासित हैं तो टीचर भी अधिक समय देकर उनको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर 2-3 बच्चा ऐसा है जो कि अव्यवस्थित है तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, जिससे कारण से अच्छे बच्चों को भी भुगतान करना। आप GGPS विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या बदलाव लाना पसंद है? GGPS विद्यालय जाना जाता है अपने डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए। मैं यही कहूँगा कि बच्चों में एक हिंदी में, इंग्लिश में बात करने का जो झिझक है, हमारे सारे बच्चे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन जो झिझक है जो अपने परिवार से लाते हैं, बाहर से लेके आते हैं, वो फ्रीली अपने शिक्षक से इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं जब तक इस विद्यालय में हूँ, सारे बच्चों को इस तरीके से मैं प्रेरित करूँ कि वो कम से कम अपने शिक्षक के साथ स्कूल कैंपस में इंग्लिश में बात करें और जब आवश्यकता हो तो हिंदी में स्विच ओवर करें। हमारे अनुसार किसी भी व्यवस्था के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती। आप हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में बात करें, हम इंडियन ही रहेंगे, हम भारतवासी ही रहेंगे। लेकिन एक एडवांटेज हमारे पास ये हो जाता है कि हिंदी हमारे करियर को अफेक्ट करता है, इंग्लिश हमारे करियर को अफेक्ट करता है। तो अगर हम द्विभाषीय होंगे, हम जब चाहें हिंदी में स्विच ओवर कर जाएं, इंग्लिश में स्विच ओवर करें, तो हमको अपने करियर बनाने में सुविधा आ सकती है। कोटा में हाल ही में होने वाली आत्महत्याओं पर आपका क्या विचार है तथा प्रतियोगिता का इतना दबाव कहाँ तक से? कोटा में एक सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ बहुत बच्चे चले जाते हैं जो इंजीनियरिंग में कभी क्वालिफाई नहीं करते हैं, मेडिकल में कभी क्वालिफाई नहीं करते। उनको भी पेरेंट्स दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल दे के देते हैं, वो वही बच्चे सुसाइड करते हैं। इंजीनियरिंग की कोचिंग बहुत व्यवस्थित कोचिंग होती है, वहाँ मैक्सिमम प्रैक्टिस कराया जाता है, डेली लेसन प्लानिंग होता है, डेली टेस्ट है, उसमें सर्वाइव वही बच्चा कर पाएगा जो इंजीनियरिंग के लायक
उसका IQ। और वैसे बच्चे सोसाइटी को प्रेरित होते हैं जो उन बच्चों के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो इसमें कोटा की कोई गलती नहीं है, इसमें वहाँ की व्यवस्था की कोई गलती नहीं है, इसमें जो भी पेरेंट्स की मैं गलती कुछ मान सकता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को सही तरीके से परखा नहीं, उसकी आवश्यकताओं को नहीं भेजा, पहचाना और उन्होंने बच्चे को आगे दिया। वो व्यवस्था चलती रहेगी। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी विल ऑलवेज प्रिवेल। ये हमेशा समाज में लागू होगा, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी कोचिंग व्यवस्था हो, उसमें तो उसी तरीके से होगी। और ये भी आप जानते हैं कि वहाँ बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल में जाते हैं, कभी हम फॉलो करते हैं। लेकिन हम वैसे बच्चों को भेज देते हैं जो बच्चे कभी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल में क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। वैसा बच्चा जब संघर्ष करता है और देखता है कि हमारे माता पिता ने इतना पैसा खर्च करके हमको यहाँ को भेजा है और हमारा रिजल्ट ऐसा नहीं है, तब वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो सकता है। ये सब धन्यवाद सर, आपने इस साक्षात्कार के लिए अपना अमूल्य समय